नाजरीन पुठवार.com की तरफों अस्सलाम वालेकुम। महकमा लाइवस्टॉक कलर सईदा और कोटा की तरफों काफ़ी अरसे तो काफ़ी सालों तो यह सिलसिला शुरू है कि पहले इन्हां मज्जियां गईयां दित्तियां बेवा और मुस्तहिक जिहड़ियां खवातीन सन उन्हें ही। उसने तो बाद मुर्गियां ना फिर सिलसिला शुरू होया, फिर जिहड़ियां भेडां सन उन्होंने सिलसिला इन्ना शुरू किया और आखिरी मरहले विच उन्होंने कलर सईदा तहसील और कोटा तहसील ने मुस्तहिक और बेवा खवातीन की बकरियां आला नस्ल दी बकरियां दी थी। यह सिलसिला क्योंकि हुकूमत ने भी तकरीबन 1 महीना रहना, यह सिलसिला भी मुकम्मल होया जी। इसने भी यह किया ने कि जिहड़ी मुस्तहिक और बेवा खवातीन सन उन्हां की 2 बकरियां फी खवातीन जिहड़ी है मुस्तहिक बेवा खवातीन उन्हां की 2 बकरियां दित्तियां ने और यह सिलसिला माशाअल्लाह तोड़ पहुँचा जी। नाल नाल तुसां की असां दसने भी रहने हैं, फिर एक बारी तुसां रिपीट कराई छोड़ी है कि जिहड़ियां खास करी फीमेल डॉक्टर यानी एनिमल डॉक्टर जिहड़ियां हैं जिन्हां की असां पठवारी डंगर डॉक्टर भी आखने हैं जी, इन्हां एक बड़ा अच्छी ते एक इनकलाब बरपा किया है महकमा लाइवस्टॉक विच। तकरीब भी ये तकरीबन हुई है जी, कोटा विच हुई है तकरीब। इसने विच कलर सईदा और कोटा ने जितनी यूनिट काउंसलां जिहड़ियां डिजर्व करनियां सन कि इन्हां इलाकियां विच बकरियां रही सकनियां, उन्हां की बकरियां दित्तियां गईयां जी। बड़ी एक तादाद सी इसने विच शामिल सी। इसने विच मेहमान खसूसी सन DCO रावलपिंडी तलत महमूद गोंदल, महकमा लाइवस्टॉक डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद सज्जाद असगर, असिस्टेंट कमिश्नर कोटा महर अंसर हयात, चेयरमैन UC ओथला राजा आमर मज़र, डॉक्टर शास्ता ज़ाहुर कियानी, डायरेक्टर राजा मोहसन, डॉक्टर हाजरा कादर, डॉक्टर समीना, डॉक्टर रब नवाज राजा जेडे समाजी कारकुन हैं जी, डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर तमीना नाजर, डॉक्टर शाजिया, डॉक्टर जावेद मुनीर, डॉक्टर मदिया तारक, डॉक्टर फरखंदा, डॉक्टर साजिदा, डॉक्टर निमरा, डॉक्टर सोबिया कंवल, डॉक्टर सहर, डॉक्टर शाहिब, डॉक्टर एमल, डॉक्टर साबर, डॉक्टर खुर्रम, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर सजावल। और इसने विच मेहमाना भी शामिल सन नायब सदर एबका रावलपिंडी बाबू तनवीर लंगड़ियाल, चौधरी हारून रशीद, मास्टर इशफाक मलक, चौधरी माजिद हुसैन ऑफ बनाल, राजा तैर ऑफ बनाल, सरदार तैर महमूद, राजा तैयब, परवेज़ अख्तर भट्टी पिंड बैसो तो जी। इन्हां दोस्तों इसे शिरकत की है जी और माशाल्लाह बड़ा अच्छी तकरीब ही हुई है जी और बड़ी अच्छे तरीके नाल मैनेज की गई सी, वैल मैनेज जिसी आखने जी वो तकरीब मैनेज की गई सी। महकमा लाइवस्टॉक हुकूमत पंजाब ने शुक्रिया अदा करने हैं कि जिन्हें मुस्तहिक और ख़ास करी तुसें ये दसते हैं कि मुस्तहिक लोगों की ये चीज़ां मिलियां हैं। तकरीब झलकियां तुसें दसने हैं जी। मंजूर दुआ करना
चेयरमैन पटवार.com मोहम्मद नसीर राजा साहब, चेयरमैन अजमेर ऑफ ट्रस्ट चौधरी गालिब हुसैन साहब की तरफ से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद करता हूँ। चौधरी उल्फत हुसैन साहब और पटवार.com की सारी टीम जिन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को फोकस किया था। आज ये जो बकरियां और भेड़ें तकसीम हो रही हैं, ये भी एक एजुकेशन को बेहतर करने के लिए प्रोग्राम है। बहुत सी गरीब बेवा थी जिनको हमने सेलेक्ट नहीं किया था, उन गरीब बेवा को हमने सिलेक्शन के प्रोग्राम था जिनके एक या दो बच्चे किसी भी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरी तमाम इन गरीब बेवाओं से रिक्वेस्ट है कि आज की महफिल में आपका आना, जो आप अपने बच्चों को पढ़ाई के सिलसिले में जदोजहद कर रहे हैं, ये उस जदोजहद का नतीजा है कि महकमा लाइवस्टॉक ने आपके साथ शामिल हुए कि आप किसान हैं और आप ये बकरियां पालकर अपने बच्चों का गुजारा करें। बकरियां पालना हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये मेरे महबूब पैगंबर की सुन्नत है। महकमा लाइवस्टॉक ने जहां मरी, कोटली सतियां, कहूटा और कल्ला सैदा की ये 5 यूनियन काउंसिलों को भेड़ और बकरियां तकसीम की हैं। हमारे बहुत से फोकल पर्सन जिनकी दिन रात की मेहनत महकमा लाइवस्टॉक के साथ थी, जिसमें बाबू तनवीर साहब, परवेज अख्तर भट्टी साहब, चौधरी आलम रशीद साहब, चौधरी माजिद साहब, मास्टर इशफाक मलिक साहब, नला मुसलमाना से कैप्टन मंजूर हुसैन चौधरी साहब और फयाज कियानी साहब नहीं पहुंच सके। उन लोगों ने मुसलसल मेहनत करके महकमे के साथ कोऑर्डिनेशन करके आज एक खूबसूरत सिलसिला किया है। मैं हेडमास्टर राजा जैद मसूद कासमी साहब और तमाम उन स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर्स और टीचर्स हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने उन बच्चियों के फॉर्म तस्दीक किए और इसी तरह हमारे इलाके के जो नंबरदार हज़रात थे, मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ कि इस फॉर्म में एक शिफ्ट थी नंबरदार से तस्दीक करवाना, उन्होंने भी खुश असलूबी के साथ हमारा साथ दिया। मैं चौधरी उल्फत साहब से ये कहता हूँ कि आपने जब भी बनाल में मसाइल आए, खुसूसन मंगला डेमा प्रेजिंग के हवाले से महकमा हेल्थ के साथ साथ महकमा लाइवस्टॉक, क्योंकि मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि इनको जानवरों का महकमा कह के थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाता था, थोड़ा सा हर्ट किया जाता था। उस वक्त डायरेक्टर लाइवस्टॉक चौधरी गुलाम हुसैन भुट्टा साहब, अरशद लतीफ साहब और मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर खुर्रम इरशाद साहब थे 2013 में, जब इन्होंने उस मुतासर इलाके का दौरा किया और उसके बाद 2014 में डॉक्टर शाइस्ता ज़हूर कियानी साहब और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर मोहसिन वासिक साहब, डॉक्टर सोबिया मुमताज साहब, डॉक्टर हाजरा कादर साहब, डॉक्टर सैयद ज़ीशान साहब, इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मौजा बनाल मनियादा तहसील कलर सैदा में हमारे पास जरवरू का एक मोबाइल हॉस्पिटल है जिसको डॉक्टर हाजरा कादर मैनेज कर रही हैं। डॉक्टर शाइस्ता ज़हूर कियानी ने मंगला डेमा प्लेसिंग के इलाके में ना दिन देखा, न शाम देखी, न रात देखी, पूरी तहसील कलर सैदा को बंद करके मंगला डेमा प्रेजिंग के इलाके को मैनेज किया। या तो वहां पे पैदल जाना होता था या तो कश्तियों में जाना होता था। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रामनवाज महराज साहब, डीसी रावलपिंडी, उन्होंने महकमा लाइवस्टॉक को एप्रिशिएट किया। हमारा अजमेर नोबेल फेयर ट्रस्ट के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ था, तो उन्होंने पटवार.com की वसादत से हमें रिक्वेस्ट की
कि महकमा लाइफस्टाइल को आपने शाबाश देनी है। हम इंशाअल्लाह ताला तारीफी इस्नाद देंगे। मैं अचल लतीफ़ साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बारहा बनाहल और यूसी मर्यादा का दौरा किया है। मैं इन्हीं बातों के साथ इत्तफा करता हूँ कि अल्लाह ताला के साथ आपको जज़ाए खैर दे। हमारी पूरी टीम पटवार.com की अपना काउंटा कबीर जंजुआ साहब, चौधरी उल्फत हुसैन साहब जो रीजनल चीफ रिपोर्टर हैं, वो हर वक्त आपके साथ शाना बिशाना हैं। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोग आपने सेलेक्ट किए हैं वो इंतहाई डिजर्व करते थे। कोई भी सेकंड और थर्ड टीम जाकर आपको किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। इसका इतना फायदा है कि आप अपने बच्चों को ये बकरी का दूध जो है ना, ये बीतल नस्ल जो अगर आपको दी गई है उसकी एक वजह है कि वो दूध वाली नस्ल है। और अगर बच्चों को बकरी का दूध, आपको पता है कि बच्चे भी हमारे एकदम बकरी का दूध नहीं पिएंगे, उन्हें भी उसी तरह स्मेल आती है। तो उनके दूध में भी आपने इसी तरह थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाने ताकि वो इस पे आ जाए। बकरी का दूध माँ के दूध से कहते हैं बहुत ताकत रखता है। और अल्लाह ताला ने बकरी के दूध में इतनी ख्वाहिश पैदा की है कि आजकल ऊँटनी का दूध और बकरी का हेपेटाइटिस सी के लिए, यरकान के लिए, और बकरी का दूध अगर पीने वाले जो बच्चे होते हैं कहते हैं वो बहुत ज़हीन होते हैं। बच्चे जो दूध बकरी का पीते हैं उनकी ज़हनी काबिलियत आम दूध पीने वाले बच्चों की निस्बत ज़्यादा होती है। तो हमें ये जो बकरियाँ पहाड़ी इलाकों में देने की वो किया, वो इसीलिए किया कि तो बच्चे आपके पढ़ने वो दूध अपने पढ़ने वाले बच्चों को दें और दूसरा बच्चों की जहानत में भी इजाफा। आप उस दूध से अपने घर का खर्च निकालें और उसके बच्चों से जो उसके बच्चे पैदा हों, जब आप वो बड़े हों उनको आप बेचते हैं तो भी आपका सपोर्ट हो जाएगी। आप फाइनेंशियली भी मजबूत होंगे और आप दिमागी तौर पर भी आपके बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे। ये खास वजह थी जिसकी वजह से आपको कहा गया। इसके बाद हम लोग आजकल ऊँट के दूध के बारे में भी बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि आप ऊँट का दूध इस्तेमाल करें। ऊँट का दूध बहुत अच्छा सोर्स है हेपेटाइटिस सी के। एक तो ये मीठा दूध होता है, स्किम मिल्क होता है, और ऊँटनी भी आपको पता है कि ऊँट रखना भी सुन्नत से पहले। अगर कोई चीज़ सुन्नत में आई है तो उसका मतलब है कि उसकी खास अहमियत है। बकरियों के बारे में और ऊँट के बारे में, ऊँट का दूध इसीलिए कहा गया ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करें। बहुत सारी बीमारियों के लिए ये शिफा है, विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है। डॉक्टर साहब ने काफ़ी सारे तफसील से बता दिया। जानवरों में, इन बकरियों में नमक बहुत अहमियत का अमल है। नमक इस तरह नहीं कि फटे भर भर के उनको मुँह में डालने, उनके आगे जो जहाँ पे शाम को आप खड़ा करते हैं या शाम को बांधते हैं, उनके कमरे में एक साइड पे एक नमक का डेला लेके रख दें। उनका जितना जी चाहे वो उसको चाट लें। बहनों और भाइयों, आपको सबको इस महफिल में आने का आपका मैं इस्तकबाल करती हूँ। और आपको थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर के हवाले से मैं बताना चाहूँगी। मिनरल मिक्सचर कहते हैं कुछ ऐसे अज्जा, कुछ ऐसी चीज़ें जो खुराक में पूरे तौर पे पाई नहीं जाती, तो वो हम लोगों को, जानवरों को बाहर से देनी पड़ती हैं ताकि उनकी नशोनुमा अच्छी हो, वो दूध बढ़ाएं और सेहत पकड़ें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि मिनरल मिक्सचर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी सूरत में, पाउडर फॉर्म में हो सकता है, कोई लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, पिलाने के लिए भी हो सकता है, आप उसको पिला भी सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? मिनरल मिक्सचर जानवरों को अगर आप खुराक के अलावा देते हैं तो जानवर सबसे पहले ये है कि अगर छोटे बच्चों में देखा जाए तो वो नशोनुमा पकड़ते हैं। दूध पीने वाले से तो बड़े हो जाते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ कि वो जल्दी ग्रोथ पकड़ते हैं, जल्दी बड़े होते हैं और जल्दी बच्चा देने की सलाहियत उनके अंदर आ जाती है। फिर बात होगी वो उम्र के जानवर जो बच्चा देने की सलाहियत रखते हैं। अमूमन ऐसे ही होता है कि हमारे यहाँ जो जानवर हैं, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, उनको दूध नहीं प्रॉपर मिलता, तो इसलिए वो कमज़ोर रह जाते हैं और जल्दी प्यूबर्टी अटेन नहीं कर पाते, यानी जवान जल्दी नहीं हो
पाते तो बोलते भी नहीं हैं। फिर जो हीफर्स होती हैं या बेड़ियाँ होती हैं या छोटियाँ होती हैं वो जल्दी बोल नहीं पाती। वो क्यों? क्योंकि उनकी खुराक में पूरी चीज़ या अज्जा ऐसे नहीं थे जो उसके जिस्म की बढ़ोतरी के लिए चाहिए थे। इसलिए आपके जो बेड़ियाँ या झोटियाँ हैं, अगर आप उनको मिनरल मिक्सचर देते हैं तो वो जल्दी बोलती भी हैं और फिर उसके बाद फिर वो उनमें हमल ठहरता है, बच्चा देने की सलाहियत उनमें आती है और फिर वो आसानी से बच्चा दे भी देती हैं। इज़्ज़त माँ जनाब तलत महमूद गोदर साहब, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, इंतहाई काबिल जनाब मार अंसर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील काउंटा, डॉक्टर अरशद लतीफ़ साहब, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक जिला रावलपिंडी, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद महमूद साहब तहसील कोटा, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर साहिदा तहसील रावलपिंडी, डिप्टी डायरेक्टर तहसील मरी कोटी ससिया डॉक्टर मुश्ताक साहब, मौजूदीन कोटा, चेयरमैन जूनियर काउंसिल, लेडी वेटनरी ऑफिसर्स, वेटनरी डिपार्टमेंट से मेरे दूसरे कोलीग, वेटनरी असिस्टेंट साहबान और आज की इस तकरीब की खास मेहमान जो बेवा नई ख़वातीन हैं जो खुश नसीब जिनको आज जानवर मिल गए, उन तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर तलत महमूद गोदर साहब का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने इंतहाई गुनागुन मसरूफियात में से हमारे लिए और इन जो नई ख़वातीन हैं जिनको आज जानवर मिले हैं उनकी सरपरस्ती के लिए ख़ुसूसी तौर पर वक्त निकाला और रावलपिंडी से इस तकरीब को बतौर मेहमान ख़ुसूसी चेयर करने के लिए तशरीफ़ लाए। रावलपिंडी सर तलत महमूद गोदर साहब से क्या आप आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब डॉक्टर शाहिद सज्जाद साहब डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट, डॉक्टर अर्शद साहब प्रोफेशनल डायरेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर कोटा, मारिन साहब, बाकी अफसरान लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के फील्ड असिस्टेंट जो बेनिफिशरीज हैं इस प्रोग्राम की, अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो मैं जो बेनिफिशरीज हैं आज के इस प्रोग्राम के जिनको गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से मुफ्त जानवर तकसीम किए जा रहे हैं 2 दिन बकरियाँ हर खातून को, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इनकलाबी प्रोग्राम है, शायद पहली दफ़ा हुआ है जिसका ये तीसरा मरहला है और पंजाब के हर कोने कोने हर यूनियन काउंसिल में लाइफ स्टॉक के अमले ने आप लोगों तक पहुँच के जो डिज़र्विंग है पॉलिसी के मुताबिक जो पॉलिसी के ऊपर फॉल करते हैं उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी स्क्रूटनी हुई और गवर्नमेंट ने लोगों की दहलीज के ऊपर जो है सारा प्रोसेस करके उनको ये जानवर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। पहले बड़े जानवर भी तकसीम हुए, पिंडी ज़िला में भी हुए और पूरे पंजाब में हुए और अब ये छोटे जानवर 2 जो हैं वो तकसीम हो रहे हैं। तो ये यकीनन एक इनकलाबी प्रोग्राम है वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर और उन्होंने इसके लिए फंड प्रोवाइड किया और सिटी लाइफ स्टॉक की काफ़ी दिलचस्पी और लाइफ स्टॉक के फील्ड अफसरान जो है डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स और बाकी जो अफसरान हैं लाइफ स्टॉक ऑफिसर्स, उनके एफर्ट की वजह से ये प्रोग्राम अब तकरीबन पाया तकमील को पहुँचने वाला है। ये देखें जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप इसका जिस तरह गवर्नमेंट से अपना सिर्फ जानवर दे रही है बल्कि साथ ही साथ लाइफ स्टॉक में लाइफ स्टॉक की बेहतरी के लिए और इन जानवरों के लिए भी सर्विसेज भी साथ फराहम कर रही है। नंबर बताए गए हैं जिनसे कॉन्टेक्ट करना है, आपने रब्ता करना है अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है या कोई और सर्विस की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये लाइफ स्टॉक के महकमे में पिछले 2-3 सालों में जो तब्दीलियाँ आई हैं ये पहले तो कहीं ये महकमा नज़र ही नहीं आता था। अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत पंजाब और सिटी लाइफ स्टॉक की कोशिशों से और हमारे फील्ड अफसरान की कोशिशों से हर जगह ज़मींदारों का जो मवेशी होल्डर है, मवेशी रखने वाले मवेशी पाल हज़रात हैं उन तक पहुँच रहा है। तो जो मैं उसमें दोबारा आपसे आपको गुजारिश करूँगा और इंशाअल्लाह आप इसी तरह अपने मसूल में से हमें दोबारा आप
बहुत शुक्रिया। और मेरी बहनें जिन्हें ये जानवर मिले हैं, मैं आपका भी बहुत मशहूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाएँ। और ये ज़हन में रखिएगा कि ये हम जानवर देने के बाद हमारा और आपका साथ खत्म नहीं हो गया। जब भी किसी जानवर का कोई मसला हो, बीमार हो, तो भी हम हाजिर हैं, और खुदा न खास्ता ये मर जाए तो भी हम हाजिर हैं। ये इनकी इंश्योरेंस हो चुकी है। अगर ये जानवर मर जाता है तो हम आपको बहनें नहीं इसी तरह एक दोबारा दूसरा जानवर भी लेके देंगे। तो मैं आखिर में आप सबका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। स्कूल है पिंडी डिवीजन का, जी पिंडी के जितने भी ग्रां अटक जेलम चकवाल ते पिंडी के जितने भी ग्रां उन्होंने असी गड्डी लैके जाके खवातीन की ट्रेनिंग करते हैं। थोड़ी आज ट्रेनिंग किस चीज़ के बारे है कि जो तुहानू डंगर मिल रहे हैं उन्होंने की खुराक पानी है, केड़ी चीज़ नहीं पानी, केड़ियां चीज़ां तुसीं डंगरां नूं दोगे तो उन्हां नाल लोग बीमार हो सकते हैं। इस तो इलावा महकमा केड़ियां सहूलियात फराहम कर रहे हैं जिस नाल तुसीं अपने डंगरां की पैदावार बढ़ा सकते हो। जिस तरह महकमे के जितने भी सहूलत सेंटर यूनियन कौंसल लैवल पर बने ने उन्हां दे उत्ते खल, इस तो इलावा वंडा, मिनरल मिक्सचर, यूरिया मोलैसिस ब्लॉक, नमक, ये चीज़ां मार्केट चों सस्ते रेट से तुहानू हुकूमत की तरफों मिल रही ने। यूनियन कौंसल जेडे हस्पताल ने तुहाडे डंगरां दे उत्थे ये चीज़ां मौजूद है। इस तो इलावा इस गड्डी च असीं जिहड़ी ट्रेनिंग देंदे आ खवातीन नूं उसदी जेडे जिस तरह डंगरां तुसीं खुराक दे रहे हो ते चारे तो इलावा किहड़ियां चीज़ां डंगरां दी खुराक तुसीं शामिल कर सकते हो कि कदे दुध देने वाले डंगर ने तो उन्हां दी दुध की पैदावार वधे, कदे गोश्त वास्ते रखे डंगर ने तो उन्हां दा गोश्त की पैदावार वधे। इस तो इलावा उल्ली वाले रोटी टुकड़े उन्हां दे के नुकसान ने। उल्ली वाले रोटी टुकड़े असी ज़्यादातर या खल बनोला इस्तेमाल करते हैं तो उदू छंड के वो असी डंगरां नूं पा देते हैं। असी ये समझते हैं कि डंगर हर चीज़ हजम कर ले, लेकिन उन्हां दे इस तरह के कैमिकल उल्ली वाले रोटी टुकड़े नाल या खल बनोले दे नाल डंगरां दे अंदर चले जाते हैं जेडे दुध उबालन दुध च असरात आते हैं। दुध उबालन तो बाद भी उन्होंने असरात खत्म नहीं होते। इस तरह से इन्होंने चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखना है। दूसरा एक जो तुहानू भेड़ां बकरियां मिल रही ने इन्हां दा तुसीं दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। एक इन्हां दी इंश्योरेंस हुई है, तुसीं ये बेच नहीं सकते 3 साल तक। 3 साल के अंदर अंदर दूसरा फायदा यह है कि कदे ये डंगर मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं या फर्ज किया ये बच्चे नहीं देते तो तुहानू इन्हां डंगरां दे बदले दूसरे डंगर भी मिल जाएंगे। वो जो टैग है वो निशानी है डंगर की कि महकमा लाइफ स्टॉक की तरफों लभ्या, ठीक है। कदे वो गिर जाता है तो तुसां दे डंगर मर जाने, साढ़े कोल कोई सबूत नहीं है कि वो डंगर महकमा लाइफ स्टॉक में दिते, ठीक है। उसका खास ख्याल रखना है। कदे वो गिर जाता है फौरन तुसीं अपने इलाके दे बैठने डॉक्टर नूं या असिस्टेंट नूं दसना है। इंश्योरेंस का मतलब ये है कि कदे 3 साल के अंदर अंदर तुहाडा डंगर मर जाता है तो तुहानू उसके बदले दूसरे डंगर मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये कि 3 साल तक ये बेचने नहीं, इन्हां दियां जेहड़े मादी जानवर होंगे उन्होंने भी नहीं बेचना, जेहड़े नर ने वो तुसीं बेच सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है इन्हां दी खुराक बकरियां ने क्योंकि बाहरों चढ़ के आ जाती है तो उन्होंने खास खुराक का कोई ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। सिर्फ 2-3 चीज़ें देखनी है कि रोटी इन्होंने ज़्यादा नहीं पानी, छोटे डंगर ने रोटी ज़्यादा नहीं पचा सकते, एक या आधी रोटी तो ज़्यादा एक बकरी नहीं पचा सकती, उन्होंने भारा हो जाता है या पेट खराब हो जाता है तो डंगर मर जाते हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है, आटे तू दाणियां तू ज़्यादा रोटी तू अपने डंगरां नूं बचाना है, ठीक है। बाहरों चढ़